नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस और मैं हूं आपके साथ शिवांगी। आइए अब रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। आप बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। अधिक खबरों को देखने के लिए स्टार न्यूज प्लस को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना ना भूलें। महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय में साइबर क्राइम कार्यशाला में छात्र छात्राओं को किया गया जागरूक। कार्यशाला में काफी संख्या में छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया था। प्रशिक्षु आईपीएस कनिष्क जामकर ने बताया कि फ्रॉड नंबर के खिलाफ स्थानीय थाने में अथवा ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज कराइए। साइबर क्राइम थाना प्रभारी राम नारायण सरोज ने साइबर अपराधों के बारे में सतर्क किया। कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, बस हर पल सचेत रहने की जरूरत है। जब आपने कोई अपराध ही नहीं किया तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन गेमिंग से छात्र छात्राओं को दूर रहने के लिए सचेत किया गया। मोबाइल पर आने वाली अनावश्यक मैसेज और लिंक नहीं खोलने की सलाह दी। हैकर इसी का फायदा उठाकर 24 घंटे लूट खसोट में लगे रहते हैं। प्रबंधक ऋषभ चतुर्वेदी ने कहा वे भी अपने साथ होने वाले फ्रॉड व अनावश्यक मैसेज के बारे में अवगत कराएं। प्रबंध समिति अध्यक्ष डॉक्टर मनीष चतुर्वेदी ने कहा फ्रॉड होने पर माता पिता व शिक्षक को तत्काल सूचित करना चाहिए। गलतियां छुपाने से जीवन संकट में पड़ जाता है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और संबंधित एक वेबसाइट के बारे में जानकारी दी। मना करने के बाद भी अश्लील मैसेज भेजने वालों के खिलाफ साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। देखिए स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सराज अहमद की ये रिपोर्ट। पिछला जनरेशन इन सबको ये चीजें काफी ज्यादा तकलीफ देती है। तो यहाँ पे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी तक नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ चतुर्वेदी है। मैं पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ। आज लगभग 250 बच्चे से ऊपर ने इस वर्कशॉप और इस सेमिनार में आज भाग लिया। बीबीए, बीसीए, बीएससी और बीए सभी के मिक्स बच्चे थे। देखिए, बीबीए और बीसीए तो एक प्रोफेशनल कोर्स था। इसमें साइबर सेल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ाया ही जाता था। पर नई शिक्षा नीति के बाद हमारे जो प्रधानमंत्री के द्वारा लागू की गई है नई शिक्षा नीति, बीए और बीएससी के बच्चों को भी स्किल डेवलपमेंट के रूप में साइबर सुरक्षा के बारे में एक सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन किया गया है। तो बच्चे कहीं ना कहीं इसके बारे में जान रहे थे। पर आज जैसे सर का एक छोटा सा वर्कशॉप हुआ, कई सारे बच्चे जो डर से, भय से या शर्मिंदगी से दबे हुए थे, सर को साथ खड़ा देखकर उन्हें इतनी प्रेरणा मिली और इतना हौसला मिला कि वो निकल के बाहर आए और उनके साथ जो भी बातें हुई वो बता पाए कि हाँ सर, मेरे पास फ़ोन आया था, मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली कि हम लोग ऐसे ही आपस में एक दूसरे को किसी लड़की का नंबर देता और मैसेज कर देते। तो आज जो IPS श्री गणेश जामकर साहब आए, उन्होंने बताया कि ये आप लोग जितना कैजुअली लेते हैं इतना कैजुअल नहीं है। एक तरह से एक लीगल अपराध है, इसकी एक बहुत बड़ी सजा है। इस तरह से सर क्या लगता है कि डिग्री कॉलेज के साथ साथ प्राइमरी या मिडिल उन स्कूलों में भी ये कार्यक्रम चलाना चाहिए? बिल्कुल। अब जैसे हम लोगों ने एक डिजिटल भारत अभियान चलाया है, कहीं ना कहीं एक जो है साइबर सिक्योरिटी। जी, अपना परिचय बताइए। जी नमस्कार, मैं साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर रंजीत यादव, लोग मुझे साइबर रंजीत यादव के नाम से जानते हैं। मैं एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर एंड एथिकल हैकर एंड थाना लालगंज से मैं साइबर वॉलंटियर हूँ और मैं 1 ईयर से त्रिपाठी के साथ में काम कर रहा हूँ। पंडित महावीर प्रसाद त्रिपाठी में आए हुए हैं और यहाँ कॉलेज में आए हुए हैं, कुछ बताएं साइबर के बारे में। एक्चुअली क्या सर कि मैं यहाँ का लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ BCA का, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने ही कॉलेज में एक गेस्ट बन के आता हूँ इस टाइम, और अपने जूनियर्स और जो भी बच्चे हैं उनको अवेयर करता हूँ इन सब की डिजिटल वर्ल्ड में हाउ टू प्रोटेक्ट, कि कैसे बच सकते हैं। तो उनके बचने का केवल एक ही मात्र की है कि वो इंटरनेट की जो नेटिविटी है उसको समझें, इंटरनेट पे कैसे क्या चीज़ करनी है। साइबर के बारे में सब साइबर के बारे में सर यही है कि यदि किसी के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं तो कहीं इधर उधर ना भटकें, 1930 पे तुरंत कॉल करें और वहाँ पे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं। जैसे ही रिपोर्ट दर्ज कराएंगे हम उनके पैसे को रिटर्न कराने की गारंटी है। यदि जितनी लेट करेंगे, यदि पैसा तब कैश में तब्दील हो गया, निकल गया यदि अकाउंट में, तो फिर वहाँ पे संभावना कम हो जाती है। यहाँ पंडित महावीर त्रिपाठी में काफ़ी बच्चे साइबर पे ठगी हुए हैं जी, और क्या नहीं, जो जिनके साथ हुआ है उनके लिए भी रोकथाम के लिए बातचीत हुई कि क्या उसका निवारण है, और उन सब चीज़ों के बारे में इनसे बताया गया बच्चों से कि आप ये चीज़ यूज करिए कि जिनसे आपके साथ दुर्घटना या जो भी साइबर क्राइम है न होने पाए। क्या और विद्यालय में साइबर क्राइम के बारे में आप? सर और विद्यालयों में मैं तो अभी 2 जुलाई से मैं यहाँ पे एड हुआ हूँ, मतलब मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में एज ए वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ।
तो मैं 20 से 25 स्कूलों में मैं जा चुका हूँ सेशन देने। मुझे हर एक स्कूल में कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें मिल जाती हैं बच्चों के द्वारा। छोटे बच्चे बताते हैं सर मैंने OTP चुरा लेता हूँ, मैंने पापा का ईमेल हैक कर लिया, ये कर लिया, तमाम प्रकार की चीज़ें सर सुनने में आती हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जितना आज की डेट में हो सके डिजिटल डाइट हम लोगों को सही तरीके से लेना है, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव 2 टाइप की डाइट हो रही है इस टाइम, समझ रहे हैं। तो जितना हो सके उतना डिजिटल डाइट का यूज करें, पढ़ाई लिखाई या फिर अच्छी चीज़ों के लिए कंज्यूम करें और गलत चीज़ों को कंज्यूम ना करें। और अपने बच्चों से जितना हो सके मोबाइल दूर रखें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन कभी भी बच्चों के लिए बना ही नहीं। मोबाइल जब भी बना एडल्ट के लिए बना, समझ रहे हैं। और हमारे गार्जियन हमारे घर वाले क्या कर रहे हैं कि केवल बच्चों को मोबाइल दे दे रहे हैं, बच्चे यहाँ से वहाँ वार्तालाप कर रहे हैं। क्या बच्चे रोते हैं बता रहे थे अभी? जी जी, मैं बच्चों के लिए एक चीज़ और भी बता कि जैसे बच्चों को क्या है सर, आज पंडित महावीर विद्यालय में जो है साइबर सुरक्षा अभियान चलाया गया है, क्या उद्देश्य है सर इसका? शासन की मंशा है कि अपने देश में जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उस हिसाब से साइबर के अपराध में भी अपरात्मक जो वृद्धि हो रही है। और जागरूकता, एक किसी भी अपराध को जागरूकता को कर करके हम रोक कर उसको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पंडित त्रिपाठी जी के जो महाविद्यालय पे आज अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोगों ने किया है, जिसमें हमारी पूरी साइबर की टीम और रंजीत जी जो वॉलंटियर हमारे हैं वो और मेरे ASP सर श्री पाकर जी, ये हम सारे लोगों ने बच्चों को मेन उद्देश्य है कि आप जागरूक रहिए ताकि साइबर अपराध से आपकी सुरक्षा बने। तो ये जो आज अभियान चलाया गया है सुरक्षा से, साइबर सुरक्षा को लेके, इससे संबंधित आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जागरूकता के पहला मूल मंत्र में यह है कि 1930 जो हमारा साइबर टोल फ्री नंबर है हर आदमी की जुबान पे हो, और ये जब टोल फ्री नंबर है ये हर आदमी अपना इस्तेमाल करे। जिस प्रकार से हम पुलिस की मदद के लिए 112 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह साइबर अपराध को रोकने के लिए 1930 का इस्तेमाल करें, जिससे आप सेफ रहेंगे। और गोल्डन आवर में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम हमारी अपॉर्चुनिटी है साइबर अपराध रुकेगा। किन्हीं परिस्थितियों में अगर 1930 का कंप्लाइन अगर नहीं होता व्यवस्था के कारण, तो हमारे www.cybercrime.gov.in पर जाकर के कंप्लेन करें और आप अपने को सुरक्षित। सर, वर्तमान समय में खाते से पैसा निकालना सबसे बड़ा साइबर बन गया है, कैसे इस पर रोक लगे सर? उसी के लिए ये ड्राइवनेस जो है, अवेयरनेस है बच्चों को, जो कि ये बच्चे जाएंगे अपने घर परिवार नात रिश्तेदार दोस्त सबको बताएंगे, ताकि उस टोल फ्री नंबर का और वेबसाइट का इस्तेमाल करके हम अपने के साथ साथ अपने दोस्त मित्र सबको जो है फाइनेंशियल फ्रॉड से बचा सकते हैं। जैसे कि लोगों के पास अभी फ़ोन आता है कि बोलते हैं कि आप इस समय XXX या पोर्नोग्राफी या फिर कुछ और डिजिटल अरेस्ट का बहाना देके उनको साथ फ्रॉड हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी स्थिति में आप इमीडिएट अपने जो है घबराइए मत, इमीडिएट अपने लोकल थाने पे जाइए, वहाँ साइबर हेल्प डेस्क से संबंधित नंबर पे कंप्लेन करिए।